एस्पिरेंट्स वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज हब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, नॉलेज हब की इस क्लास में हम करेंगे HSSC CET के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हरियाणा जीके के क्वेश्चंस। ये हरियाणा जीके की वो क्लास है जिसमें जो क्वेश्चंस हैं हरियाणा जीके के जो बार बार HSSC पूछती है। CET मेंस हो, CET परी हो, चाहे ग्रुप डी का हो, चाहे कोई भी पेपर हो, हरियाणा पुलिस का हो, हरियाणा जीके काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और उसी के आधार पर हम इसमें 30 से 35 क्वेश्चन की क्लास करेंगे। फटाफट से सभी क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। ये सारे क्वेश्चन हैं जो HSSC के फेवरेट हैं, जो बार बार पूछती है, जो पहले पूछे गए हैं। PYQ है ये इम्पोर्टेंट। और इस क्लास की PDF के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। ठीक है, आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है और टेलीग्राम चैनल का नाम है नॉलेज हब 7900 करके। ठीक है, नॉलेज हब 7900 करके टेलीग्राम चैनल मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ से आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। काफ़ी सारा स्टडी मटेरियल, काफ़ी सारी PDF वहाँ पर आपको मिलने वाली है। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। हरियाणा जीके के इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चन इसमें हम करेंगे और सभी का सॉल्यूशन आपको बताया जाएगा। देखो, सारे क्वेश्चन हैं, इनके साथ के साथ इनके आंसर दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है कि पिंजौर हेरिटेज फेस्टिवल किस चीज़ के प्रदर्शन के लिए जाना जाता है। पिंजौर है कहाँ पर? कालका पिंजौर जो एक गार्डन है यहाँ पर, यादवेंद्र सिंह गार्डन। ठीक है, यादवेंद्र सिंह गार्डन है और यहाँ पर लगता है मैंगो फेस्टिवल। आम का मेला हर साल लगता है, मैंगो फेस्टिवल। तो ये पिंजौर हेरिटेज फेस्टिवल जो है यहाँ पर किस चीज़ के लिए फेमस है ये? तो ये है देश के सबसे बेहतरीन सीढ़ीदार उद्यान। और कौन सा है वो? उसका मुख्य नाम है यादवेंद्र सिंह गार्डन। यादवेंद्र सिंह उद्यान उसका नाम है। पिंजौर के अंदर है, यहाँ पर मैंगो फेस्टिवल लगता है। तो देश का सबसे बेहतरीन सीढ़ीदार उद्यान है ये। अगला प्रश्न है, हरियाणा में पहला हिंदी साहित्यकार किसे माना जाता है? पहला हिंदी साहित्यकार हरियाणा में पहला हिंदी साहित्यकार किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है सिद्ध चौरंगीनाथ को। चौरंगीनाथ को हरियाणा में पहला हिंदी साहित्यकार माना जाता है। आगे तीसरा प्रश्न कि हरियाणा में लोहड़ी आमतौर पर किस दिन मनाई जाती है? लोहड़ी तो लोहड़ी हमेशा आती है मकर संक्रांति से एक दिन पहले, जो हम संक्रांत बोलते हैं। संक्रांत जो होती है उससे एक दिन पहले आती है लोहड़ी। और नॉर्मली मकर संक्रांति आती है 14 जनवरी को। तो लोहड़ी किस दिन आएगी? 13 जनवरी की। मकर संक्रांति लगभग फिक्स रहते 14 जनवरी की। कुछ एक आध बार वो 15 जनवरी की हो जाएगी, नहीं तो 14 जनवरी की मकर संक्रांति और 13 की लोहड़ी फिक्स है। ये लोहड़ी हमेशा मकर संक्रांति से एक दिन पहले आती है। अगला है प्रश्न नंबर 4, लाल पसीना उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया था? लाल पसीना एक उपन्यास है और ये किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये लिखा गया था अभिमन्यु अनंत के द्वारा। लाल पसीना जो उपन्यास है ये अभिमन्यु अनंत के द्वारा लिखा गया था। लाल पसीना काफी इंपॉर्टेंट है ये। आगे है प्रश्न नंबर 5, हरियाणा के गांधी का नाम से कौन प्रसिद्ध है? हरियाणा का गांधी किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है मूलचंद जैन को। मूलचंद जैन जो है इनको हरियाणा का गांधी कहा जाता है। मूलचंद जैन हरियाणा के गांधी के नाम से प्रसिद्ध हैं।
इस क्लास की पीडीएफ के लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक आपको दिया गया है, नॉलेज हब 7900 करके। अगला प्रश्न नंबर 6 कि 2023-24 में हरियाणा का ग्रोस स्टेट वैल्यू एडिड में उद्योग क्षेत्र का कितना योगदान है? तो इंडस्ट्रियल का जो योगदान है वो 1/3 यानी कि 33.1% है। ग्रोस स्टेट वैल्यू एडिड में उद्योग क्षेत्र का योगदान। अगला है प्रश्न, किस शताब्दी में इंडो यूनानी शासकों के सिक्के, तीसरी शताब्दी में इंडो यूनानी शासकों के सिक्के कहाँ से मिले हैं? इंडो यूनानी शासकों के सिक्के जो तीसरी शताब्दी के दौरान कहाँ से मिले हैं? तो वो हमें मिले हैं रोहतक के अंदर, रोहतक डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये मिले हैं। अगला है प्रश्न नंबर 8, किस श्रेणी की फसल मुख्य रूप से मार्च में बोई जाती है और मई में काटी जाती है? यानी कि मार्च अप्रैल में, देखो होली के आसपास जब हम रबी की फसलों की जब कटाई करते हैं उसके बाद बोई जाती है और मई में काट ली जाती है। तो कौन सी फसल होती है? तो वो होती है जायद की फसल। ठीक है, रबी से लेकर खरीफ के बीच की जो फसल बोई जाती है वो होती है जायद की फसल। जायद की फसल ये बोई जाती है। आगे प्रश्न नंबर 9, हरियाणा राज्य में फोरेंसिक साइंस लैब किस वर्ष स्थापित की गई? फोरेंसिक साइंस लैब हरियाणा में कब स्थापित की गई? तो ये करी गई थी 1973 के अंदर, 1973 के अंदर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, करनाल शहर में किस मानव निर्मित झील का नाम एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक व्यक्ति के नाम पर रखा गया है? तो करनाल की झील का सीधा नाम कौन सी आएगी? कर्ण झील। एक स्पेशल वीडियो बना रखी है हरियाणा की प्रसिद्ध झीलें, आप जरूर देखें, झील से एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, हरियाणा की जितनी भी झील है जो मुख्य रूप से, उन सभी को लेकर एक वीडियो अलग से बना रखी है, नॉलेज हब चैनल पर अवेलेबल है, आप वहां पे जाके देखें। उस वीडियो से 1 से 2 प्रश्न आपके पेपर में जरूर पूछे जाएंगे, हरियाणा की प्रसिद्ध झीलें जितनी भी हैं। तो कर्ण झील कहाँ से है? करनाल से है। अगला है प्रश्न नंबर 11, हरियाणा की कौन सी पहाड़ियां सरस्वती और घग्गर जैसी नदियों का स्रोत है? घग्गर और सरस्वती नदियां कहाँ से निकलती है? हरियाणा की किन पहाड़ियों से निकलती हैं? तो जनरली देखें तो वो होते शिवालिक की पहाड़ियों का, और अगर शिवालिक की पहाड़ी ऑप्शन में नहीं है तो आपको मिलेगा मोरनी की पहाड़ी। ठीक है, तो सरस्वती और घग्गर तो ये निकलती है शिवालिक पहाड़ियों से, और अगर शिवालिक नहीं है तो आपको मोरनी की पहाड़ियां मिलेगा ऑप्शन में, दोनों में से एक ऑप्शन आपको जरूर मिलेगा। अगला प्रश्न है, दादू रामोदय की रचना खालिस्तान के द्वारा की गई। दादू रामोदय जो ग्रंथ है इसकी रचना किसने करी थी? तो इसकी रचना करी थी स्वामी हरिदास जी ने, स्वामी हरिदास। अगला प्रश्न देखिए, यह है काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न, हरियाणा सरकार ने कृषि और बागवानी फसलों और सुरक्षा उद्देश्य हेतु संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी हेतु कौन सी बहु योजना शुरू करी है? कृषि और बागवानी क्षेत्रों की सुरक्षा, तो कौन सी स्कीम चलाई है? वो दृश्या, इसकी फुल फॉर्म याद रख लेना, ड्रोन इमेजिंग एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ हरियाणा लिमिटेड। ड्रोन इमेजिंग एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ हरियाणा लिमिटेड, दृश्या स्कीम चलाई है हरियाणा सरकार ने। अगला प्रश्न नंबर 14, गुड़गांव का उरुस्वती संग्रहालय जो म्यूजियम है उरुस्वती, वो किससे संबंधित है?
उड़ुसवती संग्रहालय किससे संबंधित है? तो ये है लोकमंच से संबंधित है, लोक मंच से। प्रश्न नंबर 15 है कि मेवात में शांति स्थापित करने के लिए गोपालगिरी किले का निर्माण किसने करवाया? इसके अंदर दो प्रश्न है और ये भी पूछा गया था गोपालगिरी का किला कहाँ पर है। तो गोपालगिरी का किला है मेवात के अंदर। अगला प्रश्न है कि किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था बलबन ने। मेवात में शांति स्थापित करने के लिए गोपालगिरी पर्वत जो गोपालगिरी का जो किला है इसका निर्माण करवाया था बलबन ने। ठीक है, बलबन ने इसका निर्माण करवाया था। आ गया प्रश्न नंबर 16। हरियाणा में चक्रव्यूह द एस्केप रूम नामक एक अग्रणी परियोजना किसने शुरू की, जिसका उद्देश्य किशोरों को मादक पदार्थों से दूर रखना है? ये नाम ध्यान रखो, चक्रव्यूह द एस्केप रूम एक परियोजना है और इसका मेन टारगेट है जो भी यंग जो लड़के हैं उनको मादक पदार्थ जो नशीली चीजें हैं उनसे दूर रखना। ये हरियाणा पुलिस ने चलाया, नारकोटिक्स ब्यूरो ने चलाया, हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने चलाया था एक परियोजना चक्रव्यूह द एस्केप रूम, किशोरों को मादक पदार्थों से दूर रखना। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। प्रश्न नंबर 17 है कि 12वीं शताब्दी में हांसी में शिक्षा एवं साहित्य केंद्र की स्थापना किसने की? हांसी में शिक्षा एवं साहित्य केंद्र की स्थापना तो चिश्ती संत बाबा फरीद, चिश्ती संत बाबा फरीद। इसके बाद अगला है प्रश्न, हरियाणा का पहला डाकघर पासपोर्ट केंद्र किस जिले में स्थापित किया गया? हरियाणा का पहला डाकघर पासपोर्ट केंद्र और यह स्थापित किया गया था करनाल के अंदर। पहला डाकघर पासपोर्ट केंद्र करनाल के अंदर स्थापित किया गया था। प्रश्न नंबर 19 है, हरियाणा पुलिस और महिला एवं बाल विकास कल्याण विभाग ने राज्य के गुमशुदा बच्चों का पता लगाने और उन्हें बचाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया? देखो, एक स्पेशल ऑपरेशन चलाया गया है हरियाणा पुलिस और महिला एवं बाल कल्याण विभाग, बाल विकास, ठीक है, हरियाणा स्टेट वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ये डिपार्टमेंट है और हरियाणा पुलिस है। इन्होंने जो गुमशुदा बच्चे हैं उनको पता लगाने के लिए ऑपरेशन चलाया था और उसका क्या नाम था? ऑपरेशन मुस्कान। ऑपरेशन मुस्कान चलाया था इन्होंने। आ गया प्रश्न नंबर 20, हरियाणा में पुराने जलोढ़ के मैदानों के संदर्भ में नर्दक किसे कहा जाता है? देखो, सीटी के अंदर आए थे प्रश्न, नर्दक ये होता है पुराने जलोढ़ मैदान और उसमें भी कौन सा हिस्सा होता है? जड़ क्षेत्र के नीचे कंकर और नोड्यूल की गहरी परतों के मैदान। जड़ क्षेत्र के नीचे कंकर और नोड्यूल की गहरी परतों के मैदान, इनको नर्दक कहा जाता है। पुराने जलोढ़ मैदानों के संदर्भ में है ये। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, नर्दक नाम आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि हरियाणा के किस जिले में हिरण पार्क स्थित है? हिरण पार्क, हिरण पार्क कहां पर है? हिसार के अंदर है। हिरण पार्क हिसार के अंदर है। प्रश्न नंबर 22 है कि हरियाणा के किस शहर में भारत का पहला रेलवे एलिवेटेड ट्रैक बनाया गया है? रेलवे एलिवेटेड ट्रैक हरियाणा के किस शहर में बना है पूरे भारत का पहला? तो ये बना है रोहतक के बीचों बीच जो बनाया गया ट्रैक वो रेलवे एलिवेटेड ट्रैक। प्रश्न नंबर 23 है, गांव की ओर, ये उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया? गांव की ओर उपन्यास ये लिखा गया मधुकांत के द्वारा। मधुकांत। एक उपन्यास है टूटे सपने, ये किसने लिखा था? फिर देखो, गांव की ओर मधुकांत, टूटे सपने सुभाष रस्तोगी।
टूटे सपने उपन्यास किसने लिखा था? सुभाष रस्तोगी ने। प्रश्न नंबर 25 है कि हरियाणा का कौन सा त्योहार मानसून के स्वागत में मनाया जाता है? मानसून आने पर तो वो मनाया जाता है तीज। एक चीज ध्यान रखना, कजरी तीज भी बोलते हैं, कई जगह कजरी होता है, कई कजरी तीज भी इसको कहा जाता है। ठीक है, मानसून त्योहार के लिए तीज का त्योहार मनाया जाता मानसून के आगमन पर। तो आज की क्लास के ये 25 प्रश्न थे हरियाणा जीके से संबंधित, जो बार बार पेपर में आपसे पूछे गए हैं। इसकी पीडीएफ आपको नॉलेज हब टेलीग्राम चैनल पर दे दी जाएगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एचएससीसी के फेवरेट हैं। तो ये क्वेश्चन आप जरूर करके जाएं, चाहे कोई भी पेपर हो हरियाणा का, यही क्वेश्चन घुमा फिरा कर आपसे पूछे जाते हैं। अगली क्लास में अगले क्वेश्चन सेट के साथ जरूर मिलेंगे। एस्पिरेंट्स, यही था आज की इस वीडियो में आपके लिए। ठीक है, और बाकी अगर कुछ नहीं समझ में आया या कुछ पूछना हो या फिर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे पूछना हो, वीडियो बनवानी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप हमारा चैनल नॉलेज हब को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे आपके साथ रोज़ रोज़ नए कंटेंट के साथ, नई अपडेट्स के साथ। ठीक है, और चैनल को शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एक बार फिर से जो एस्पिरेंट्स, जो कैंडिडेट्स नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने चैनल नॉलेज हब। ठीक है, मिलते हैं नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।